सीताराम। जय श्री हरसुब्रह्मण्य महाराज। निःशुल्क शक्ति साधना समाधान के इस चैनल NSSS तंत्र में आप सभी का स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे जो कथा महालक्ष्मी का, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में आप लोगों ने सुना उद्योगिनी पुरुष सिंहामुपैति लक्ष्मी, अर्थात जो व्यक्ति कर्तव्य पूर्वक अपने कार्य में लगे रहते हैं वो ही लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी होते हैं। आज हम आपको बताएंगे श्री लक्ष्मी जी का पृथ्वी पर आगमन कैसे होता है। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने परिवार, बच्चों और सगे संबंधियों के साथ इस कथा को सुनते हैं या सुन रहे होंगे। हम सभी से एक निवेदन करेंगे कि ये कथा आप चलते फिरते जो आज के समय के फिल्म गाने आप सुनते रहते हैं, उससे अच्छा आप अपने बच्चों को इस कथा को सुनाएं ताकि उन्हें अपने देवी देवताओं के बारे में जानकारी हो। चलिए आज हम आपको बताते हैं इस कथा में कि श्री लक्ष्मी जी का पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ। श्री लक्ष्मी जी का स्वर्ग से पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ, इसका विवरण ब्रह्मवेद पुराण में मिलता है। इस पुराण में वर्णित कथा के अनुसार सरस्वती, गंगा देवी और लक्ष्मी जी तीनों ही श्री हरि की पत्नियां थीं। इस बार सरस्वती जी के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि श्री हरि गंगा को उनसे अधिक चाहते हैं। इसी भ्रम के कारण उन्होंने गंगा जी को कुछ कठोर शब्द कह दिए। जब लक्ष्मी जी ने सरस्वती को इस प्रकार का व्यवहार न करने की सलाह दी तो सरस्वती ने क्रोधित होकर गंगा जी को नदी के रूप में और लक्ष्मी जी को वृक्ष रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। सरस्वती जी के श्राप को लक्ष्मी जी ने तो शांति पूर्वक स्वीकार कर लिया, परंतु गंगा जी ने सरस्वती को भी श्राप देते हुए कहा, हे सरस्वती, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि यदि मैं मृत्युलोक धरती में रहूंगी तो तुम भी नदी के रूप में मृत्युलोक में ही रहोगे। ये सब बातें चल ही रही थी, तभी वहां पे भगवान विष्णु आ पहुंचे और तीनों के झगड़े का कारण तथा श्राप की घटना जानकर लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, सरस्वती द्वारा दिए गए श्राप का पालन करने के लिए तुम्हें एक अंश को धरती पर वृक्ष रूप में रहना होगा। तुम्हारा शेष अंश लक्ष्मी के रूप में मेरे ही पास रहेगा। पृथ्वी पर तुम तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसके पश्चात भगवान श्री विष्णु गंगा से बोले, हे गंगे, श्राप के प्रभाव के कारण तुम्हारा एक अंश नदी के रूप में धरती पर और दूसरा अंश महादेव शिव के पास जाएगा। पृथ्वी पर पापियों के पाप को ग्रहण करने के बाद भी तुम निर्मल बनी रहोगे। इसके बाद विष्णु जी सरस्वती से बोले, हे सरस्वती, गंगा के श्राप के कारण तुम्हारा भी एक अंश नदी के रूप में धरती पर और दूसरा अंश ब्रह्मा जी के पास निवास करेगा। इस प्रकार श्री लक्ष्मी पवित्र तुलसी के रूप में आज घर घर पूजी जाती हैं और गंगा तथा सरस्वती नदियों की महत्ता पौराणिक काल से आज भी बनी हुई है। श्री विष्णु जी के शब्द सुनकर तीनों देवियां अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने मिलकर श्री विष्णु जी की चरण वंदना की और श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब श्री विष्णु बोले, हे देवियों, कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के पश्चात तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम पुनः मेरे पास लौट आओगे। इसके बाद तीनों देवियां भगवान श्री हरि की आज्ञा का पालन करने के लिए चली गईं। इस प्रकार लक्ष्मी के साथ साथ गंगा और सरस्वती को भी धरती पर आना पड़ा।
तभी से ये तीनों देवियां धरती पर नदी और तुलसी रूप में स्थित हैं। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी को ही समस्त देवियों के अवतार की शक्ति कहा गया है। श्री लक्ष्मी ही विष्णु के साथ लक्ष्मी के रूप में, शिव के साथ गौरी के रूप में तथा ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती के रूप में निवास करती हैं। सृष्टि और अन्य भक्तों की रक्षा के लिए यही शक्ति दुर्गा अथवा काली बन जाती हैं। सूर्य से भी हजारों गुना तेजस्विनी वह शक्ति हाथ में खप्पर लेकर शत्रुओं का रक्त पीती है। इसी प्रकार लक्ष्मी ही शक्ति के रूप में सृष्टि का रचना, पालन और विनाश तीनों कार्य कर रही है। सृष्टि के आरंभ से ही महालक्ष्मी की पूजा की जाती रही है। उनके सहयोग के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। आशा करते हैं आज की कथा में आपको मालूम चला होगा कि माता श्री महालक्ष्मी पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुई। आगे की कथा में, अगले भाग में हम आप लोगों को बताएंगे माता महालक्ष्मी के पूजन अर्चन और उनके महत्व के बारे में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। भगवान श्री राम, श्री हरसुब्रह्म और अयोध्या हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि आप सभी पे सदैव बनी रहे। सीताराम।